आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो उसे यह कहानी जरूर सुनाएं। कमाल का असर होगा। प्राचीन समय में बोपदेव संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए। बात उनके छात्र जीवन की है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर थी। बड़ी कोशिशों के बावजूद व्याकरण के सूत्र उन्हें याद नहीं होते थे। इस पर गुरुकुल में उनके सहपाठी भी उन्हें चिढ़ाते रहते थे। इन सब बातों से निराश होकर एक दिन वह गुरुकुल से भाग गए। काफी देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास आकर रुके। कुएं से गांव के लोग पानी भरकर ले जा रहे थे। बोपदेव ने पानी भरने वाली एक महिला से पानी मांगा और पिया। थकान मिटाने के लिए वह कुएं के किनारे बैठकर सुस्ताने लगे। अचानक उनकी निगाह कुएं की मुंडेर पर पड़ी, जो पत्थर की बनी हुई थी। उन्होंने गौर से देखा कि उस पर रस्सी खींचने के अनेक निशान बन गए थे। जहां पर महिलाएं पानी भरने के लिए घड़ा रखती थी, वहां भी पत्थर पर गड्ढे बन गए थे। पत्थर पर पड़े निशान को देखकर बोपदेव चिंतन करने लगे। जब एक मुलायम रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर पर भी गड्ढे पड़ सकते हैं, तो फिर क्या लगातार अभ्यास करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? यह विचार करते हुए उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। मन में यह दृढ़ संकल्प करके बोपदेव उठे और वापस गुरुकुल की ओर चल दिए। गुरुकुल पहुंचकर बोपदेव ने न दिन देखा न रात। वह लगातार तल्लीन होकर पढ़ने लगे। फिर परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। उन्हें अब सहजता से व्याकरण के सूत्र याद होने लगे। अंत में उन्होंने गुरुकुल में उच्च स्थान प्राप्त किया और उसके बाद संस्कृत भाषा के महान विद्वान पाणिनि के कठिन व्याकरण को सरल बनाकर प्रसिद्ध मुग्धबोध नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। उन्हें राजदरबार का महापंडित भी बनाया गया। एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत परेशान थे। गुरु बूढ़े हो चुके थे और अब बाकी जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे। उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन ऐसा हो जो आश्रम संभाल सके। आश्रम में दो योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूं कि यह 2 मुट्ठी गेहूं है। एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं आऊं तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूं वापस करना है। जो शिष्य मुझे अपने गेहूं सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु बना दूंगा। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने गुरु के दिए हुए एक मुट्ठी गेहूं को गांठ में बांधकर सुरक्षित रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने एक मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वालों की तरह ही है, जिंदा दिल। कुछ महीनों बाद जब गुरु आए तो उन्होंने पहले शिष्य से एक मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर गेहूं की पोटली दे दी। गुरु ने देखा कि उस पोटली के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल देख रहे हैं, यही आपके एक मुट्ठी गेहूं है और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं दे नहीं सकता। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का दिल खुश हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। दोस्तों, किसी भी चीज को संजोकर रखने से उसे बढ़ा नहीं सकते। जब आप उसे नेक दिल से दूसरों के लिए बो देते हैं तो वो चीज बढ़ती ही है। ज्ञान और खुशी ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती है। आप भी इसे बांटें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी लाता रहता हूँ। ज्ञानवर्धक बातें, जैसे मन को शांत कैसे करें, चिंता को दूर करें, अपना स्वभाव बदलें, सक्सेसफुल लोगों की सोच अपनाएं इत्यादि।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।